हाय एवरीवन। आप लोग अभी कितने? देर आर टू स्टूडेंट्स। ओके। Hello students, how are you all? Very good evening. Sir, I feel अभी 7 बजने में थोड़ा सा टाइम भी है. We can wait for 5 minutes. नो नो So प्रॉब्लम, that नो प्रॉब्लम। yeah, students, Yeah. let the students join. या श्योर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई थिंक अनदर 3-4 minutes, 5 minutes we shall wait. Yes, yes, students are joining gradually. Yeah. We'll start by 7:05. Okay.
Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। ले आओ Good बैठा दो। evening, good evening. भी start करें कि थोड़ा और वेट करें? Yes, sir. Please start. Let us start. Let's start. Sure. Sir, we are Okay. ready to take class. Okay, fine. चलो, good evening, everyone. सबसे पहले तो welcome all of you, and as you all know that we are moving ahead with our course topic, which is about mastering entrepreneurship. And I believe this is our third session. उससे पहले दो टॉपिक्स हम लोग, एक इंट्रोडक्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेकंड सेशन जो हम लोगों ने किया था दैट वाज अबाउट एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन, कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमको एक ड्राइव, एक इनर पैशन हम लोगों का जो रहता है, जो हम लोगों को पुश करता है या उसको क्या बोलते हैं, प्रेरित करता है, मतलब उसको एक so that we take up some venture, yeah, we get into some kind of a enterprise like any other activity जो हम लोग अपने लाइफ में करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ ड्राइव, मोटिव होना चाहिए. उसी लाइन पे अगर हमको कोई एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ बिजनेस, कोई एक्टिविटी, स्टार्टअप कुछ भी करना, तो वी नीड टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ पुश और सम काइंड ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम बिहाइंड, जिससे जो और कुछ गोल टारगेट मन में रहता है, जिससे कि वी वांट टू अचीव दैट, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट वी परस्यू आवर एफर्ट्स टू अचीव दैट. तो उस वाले जो इससे पहले जो चैप्टर किया था दैट वाज एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन, जिसमें हम लोगों ने उसकी इंपॉर्टेंस समझी थी कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, क्यों होना चाहिए व्हेन वी स्टार्ट अप, एंड व्हाट वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. और देयर वर सर्टेन एग्जांपल्स वी हैड डन कि जो एक मोटिवेशन से हुआ था, जैसे होंडा का केस था, या एक वो फर्नीचर कंपनी थी, वो अपने उससे शिफ्टिंग और इन सब से ही परेशान था, अप्लायंसेस और जो भी उसके घर में था, तो बार बार खरीदना नया ये सब, तो ही स्टार्टेड रेंटिंग, तो दैट वाज द मोटिव बिहाइंड इट. तो इस तरीके से और बाकी कुछ फैक्टर्स जो थे इंटरनल एक्सटर्नल, उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. नाउ वी आर मूविंग टू आवर थर्ड chapter, which is about mastering entrepreneurship. As we all know, is our first topic, and under which we are continuing our journey with our third chapter today. Third chapter is all about, हाँ, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा, एक मिनट, the total objective of the course वो आप लोग पहले भी देख चुके हो. Just have a small glance through it कि इस पूरे कोर्स में, जिसमें we will have about 12 sessions, what has been the objective of the whole course, कि इसमें आप लोग क्या सीखोगे. So just you can read it through. There are 4-5 points which will give you a overall idea कि what is the total content of the whole course about, right? अब और उसके अंदर, जैसे as I told you, there are about 12 chapters. We are actually on the third one. आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, that is identifying entrepreneurial business opportunities. कहाँ से हमको मौका मिल सकता है या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, so that we can think of starting up our own venture or enterprise, so that, and how do we identify them, and there will be some actual cases of finding out the opportunities when we are thinking of any entrepreneurial journey for ourselves. तो इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो we will be on the third chapter today. इसके बाद भी we have so many, as I told you, 12 हैं, but today we will be focusing on the third chapter. So third chapter, the subtopic name is identifying entrepreneurial business opportunities. बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू रन थ्रू इन दिस
particular chapter. अब इस चैप्टर में जो सब सेक्शंस हम लोग कवर करेंगे, दैट विल बी व्हाट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, देन इंपॉर्टेंस ऑफ अवेलिंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मतलब एक उस मौके को यूटिलाइज करने का, एक्सप्लॉइट करने का, उससे बेनिफिट निकालने का, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. फिर सम एग्जांपल्स, कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स इंडस्ट्री के, जिसमें जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करके दे हैव मेड इट बिग. फोर्थ पॉइंट, सॉरी, इसमें टाइप्स ऑफ, हाँ, नेक्स्ट इज सबसेक्शन इज टाइप्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. किस किस प्रकार की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नॉर्मली होती हैं जिसपे वी कैन एक्चुअली leverage and we can bank upon, or we can take off through those opportunities. फिर how do we identify it, और बाद में we will discuss certain MCQs. आपको अभी सब रीडेबल और मैं ऑडिबल हूं ना? आवाज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जहां पे भी कुछ डाउट लगे प्लीज स्टॉप मी. हाँ, प्लीज स्टॉप मी. आपको कुछ पूछना हो, कुछ रिपीट कराना हो तो प्लीज बी फ्री. हाँ, दो. ओके. Okay, sir. Now the first subsection is, we will just discuss that what is a business opportunity. A business opportunity is an idea or a set of activities or circumstances upon which a company or a entrepreneur creates or develop a profitable and sustainable business out of it. बिजनेस हो सकता है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें मोटिव्स, एज आई टोल्ड यू, एंटरप्रेन्योरशिप के हमेशा बैक ऑफ द माइंड यू हैव टू अर्न मनी आल्सो in most of the cases, unless and until you are a purely एक philanthropic कोई आपका setup है, then it is different. But most of the cases, entrepreneurship has got a motive of profit in back of his mind, because उसने भी बहुत सेटअप किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, लोगों से कंसल्टेंसी करके, लोगों के सपोर्ट से, गवर्नमेंट की सपोर्ट से. तो एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, चाहे वो सब्सिडाइज हो या कुछ हो, दैट इज सेकेंडरी. बट एक मोटिव बिहाइंड ये रहता है कि प्रॉफिट अर्निंग भी है. सो कमिंग बैक टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक ऐसे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर या सर्कमस्टांसेस या ऐसे कोई फेवरेबल पॉइंट्स जो होते हैं, जिसके बेसिस पे जिसको एक बेसिस बना के वन एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्ट अ सर्विस एक्टिविटी, जिससे कि he can benefit the consumer, plus throughout the journey whatever efforts he make, he reaps the results in form of a profit out of it, right? उसके बाद opportunity can arise from different ways. कहाँ से opportunity मिल सकती है when we are in the entrepreneurship efforts, और हम लोग एक entrepreneurship का अगर कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, कोई सेटअप करना चाह रहे हैं, तो there are different ways from where we can get the मौका और the opportunity. तो अपॉर्चुनिटी बेसिकली हमको मिल सकती है मार्केट में कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई नया ट्रेंड हो. स्पेशली लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कोई फैशन ट्रेंड है, तो वो अगर ये लोग कहेंगे कि अब जीन्स जो है वो मतलब लेट अस टॉक ऑफ बेल बॉटम्स, पुराना वाला जो फैशन था, कि आजकल नया ट्रेंड जो स्किनी जीन्स होती है, टाइट जीन्स होती है, अब वो नहीं, उसकी जगह बेल बॉटम से कोई नया वैरायटी टाइप की चीज आई है. तो उसके लिए तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे अपरेल्स में या जीन्स में, तो दे विल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रोडक्शन एफर्ट्स इन प्रोड्यूसिंग व्हाटएवर इज द ट्रेंड इन द मार्केट. तो वहां से अपॉर्चुनिटी आ सकती है. मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है और एक मार्केट की नीड क्या है, नंबर वन. सेकेंड कुड बी सम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कोई नया प्रोडक्ट ऐसा निकला जो कि कंज्यूमर वुड एक्सेप्ट इट एंड वुड यूटिलाइज इट फॉर देयर बेनिफिट. उसका बेनिफिट कुछ भी हो सकता है. जैसे एक आपने देखा होगा, एक एटम बर्ग करके अभी फैन आता है आजकल,
तो जस्ट ऑफ 2 USPs उन्होंने क्या किया कि वो BLDC मोटर उसमें लगा दी, नॉर्मल मोटर के से हटा के फैन के अंदर. दैट इज सेविंग द इलेक्ट्रिसिटी टू अप टू 33 to 40%. और उसके बाद उन्होंने रिमोट कंट्रोल का उसमें फैन में कर दिया. तो एक तरीके से ईज ऑफ ऑपरेशन और कॉस्ट सेविंग उसमें फैक्टर्स डाल के उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी निकाली उसकी. इसी तरीके से थर्ड पॉइंट हो सकता है कि कोई कंज्यूमर प्रेफरेंस हो या कंज्यूमर की कोई रिक्वायरमेंट हो. पेन पॉइंट भी कस्टमर को जैसे आप कोविड के टाइम में टिफिन सर्विस चाहिए थी या होम डिलीवरी चाहिए थी, तो ये सब एक्टिविटीज उस टाइम आपको याद अगर होगा और एग्रेसिव हो गई थी. होम डिलीवरी है या आपका इवन जो ऑनलाइन एजुकेशन, उस समय जैसे स्कूल्स बंद थे या कॉलेजेस बंद थे, तो दी ऑनलाइन एजुकेशन जो एग्रीगेटर्स थे उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया था, बिकॉज देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी. आप लॉकडाउन की वजह से निकल नहीं सकते थे एंड देयर वाज नो मूवमेंट आउटसाइड. तो दिस वाज द वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट पीपल एक्चुअली एक्सप्लॉइटेड इट और उसका फायदा उठाया. देन गवर्नमेंट के नए रेगुलेशन आ गए. गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आज से ये कानून, नया कानून लगेगा. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे गवर्नमेंट ने वो प्लास्टिक बैन किया कि शॉपिंग बैग्स और ये प्लास्टिक बैग्स नहीं चलेंगे, या इसको अभी हम लोग बैन कर रहे हैं. इन दैट केस जूट बैग या पेपर बैग की जो इंडस्ट्री वाले थे, तो उन लोगों ने उनका प्रोडक्शन, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो दे एक्चुअली अवेल दैट अपॉर्चुनिटी एंड चांस. उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया और दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. अच्छा, उसके बाद आइडियली अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुड बी, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, उसके बेसिक फीचर्स क्या होने चाहिए. इट शुड बी रेलेवेंट. अगर कोई रिक्वायरमेंट है या स्पेसिफिक कोई उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए जो कंज्यूमर कंज्यूम कर सके, तो इट हैज़ टू बी रेलेवेंट टू दी प्रेजेंट कंडीशन, कि वहाँ पे आपकी ये चीज़ चलेगी, लोग एक्सेप्ट करेंगे, कंज्यूमर एक्सेप्ट करेंगे एंड इट विल बी प्रॉफिटेबल. वो एक रेलेवेंसी होनी चाहिए. फिजिबल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि छोटा सा कोई रिक्वायरमेंट है एंड यू आर स्टैब्लिशिंग अ बिग इंडस्ट्री आउट ऑफ इट. आप गवर्नमेंट लोन ले रहे हैं, अपने को बर्डन कर रहे हैं, जो वट एवर द स्केल ऑफ इट, जहाँ पे भी फिजिबल हो सकता है उतना आप अपने आप को एक्सपैंड करिए, उतना आप उस गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं और जो भी आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, यू गो एज पर वॉट एवर इज एडवाइजेबल एंड फिजिबल इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड द डिमांड. उससे ज़्यादा मतलब जस्ट ओवर एक्साइट होके ये नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ सेटअप कर लिया जो कि बाद में व्हेन द अपॉर्चुनिटी गोज और व्हेन द रिक्वायरमेंट डिक्लाइंस, तो आप बिल्कुल जो है उसका यू आर इन लॉस. तो वो सब बड़ा आपको जुडिशियसली सोचना पड़ेगा. इट हैज़ टू बी प्रॉफिटेबल. अगेन एज आई told you that the requirement, this kind, फिलॉन्थ्रपी करने नहीं बैठे हैं, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है. 90% लोग, और इवन मोर देन दैट, दे थिंक ऑफ एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज अ प्रॉफिट. तो देयर हैज टू बी मनी which has to come back to you in terms of return of investment, profit and so on. और इसका नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज टू बी स्केलेबल. वो अपॉर्चुनिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको, इफ यू हैव टू एक्सपैंड, अगर आपको उसको बढ़ाना है तो यू कैन ईजिली उसको बढ़ा भी सकते हैं. ये नहीं कि आपने एक पर्टिकुलर सेटअप कर दिया इनिशियली एंड इफ द रिक्वायरमेंट और द डिमांड इंक्रीजेस, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू स्केल अप. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 4-5 पॉइंट्स, रेलेवेंसी, फिजिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी हैज टू बी लुक्ड आफ्टर वेरी केयरफुली. इन सब चीज़ों का ध्यान को रखना पड़ेगा. इसमें कुछ पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत, कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट? Shall I move to the next one? Yes, sir. Okay. What is the importance of availing the business opportunity? Why business opportunity? The word opportunity, when we are setting up a business setup or
एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर या जब हम एंटरप्रेन्योरशिप का सोचते हैं, व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपॉर्चुनिटी से क्या होता है, व्हेनेवर वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, व्हेन वी आर स्टार्टिंग अप अ बिजनेस और एनी कमर्शियल एक्टिविटी, उसमें इट गिव्स यू अ चांस टू बिल्ड अप अ बिजनेस. अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, अगर कोई डिमांड नहीं होगी या रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो व्हाट इज द यूज ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस. और जैसे हमने उसके पॉइंट्स कुछ बताए थे, रेलिवेंसी, स्केलेबिलिटी, वो फैक्टर्स होने चाहिए. Only then we get a chance, because of the opportunity available, we will get a chance to expand it. Right? So मैं उसको just I will read it out. A business opportunity can be derived from an existing or unsolved or unmet problem. अगर कोई प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, जैसे मैं बार बार वो एग्जांपल एक देता हूँ कि आपने एक पर्टिकुलर एरिया में यू हैव सेट अप अ शॉप और अ रेसिडेंस, पर वहाँ पे ग्रोसरी शॉप नहीं है, मेडिकल शॉप नहीं है, तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. अगर वहाँ रेसिडेंशियल या कुछ ऐसे पब्लिक वहाँ पे जाए, सेटअप नहीं हो रही है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ योर सेटिंग अप अ बिजनेस देयर. तो वो चीज़ का कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन मार्केट और सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एक चांस अगर है, तो डेफिनेटली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. सो अपॉर्चुनिटी टू वर्क अपॉन विद इनोवेशन, कोई नए आइडिया से, कोई नया तरीका से जो कि अभी तक नहीं होता रहा है, उससे, सो दैट यू कैन इम्प्रूव एंड प्रोवाइड सर्टेन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. वो चीज इट विल गिव यू, दैट मीन्स द अपॉर्चुनिटी गिव्स यू अ चांस टू बिल्ड अप योर बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स यू अ चांस टू अवॉइड फेलियर. बिजनेस क्या होता है, कभी अप एंड डाउन रहता ही है, कभी फेल होता है, कभी इट्स सक्सेस. सो बट दैट डजंट मीन दैट अगर आपने कुछ इस तरीके से फेलियर हो रहा है और कुछ अपॉर्चुनिटी थी, तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक अ चांस ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी. तभी ये चीज़ें जो बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए जो अनइवन फेजेस आते हैं उसको मतलब एक स्टेबल फॉर्म में रहे, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आएंगी, जो नए आइडियाज आपके पास आएंगे, यू नीड टू वर्क ऑन दैट. अगर आप बोलेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो जब तक आप कुछ उस पर यू डोंट टेक दैट रिस्क और यू डोंट वर्क अपॉन दैट, तो हाउ दैट सिचुएशन जिसमें आपका डिक्लाइन हो रहा है या लॉसेस हो रहे हैं, वो कैसे दूर होंगे. कहीं ना कहीं तो चांस लेना ही पड़ेगा. तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑलवेज गिव्स अस अ चांस टू अवॉइड फेलियर. फिर द नेक्स्ट चांस इज, नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर हम यूटिलाइज करेंगे, देर आर इक्वल चांसेस. कुछ उसके फेलियर होने के भी चांसेस हैं या उसके सक्सेस होने के बहुत ग्रेजुअल चांसेस हैं, बट अनलेस एंड अनटिल वी ट्राई अपॉन दैट, तो वी विल नॉट ग्रो. तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑलवेज गिव्स अस अ चांस टू ग्रो एंड improve upon our efforts. और नॉर्मल सी बात है कि with an opportunity we also get a chance to maximize our profit. एक बार हमको किसी कुछ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, if it is a successful venture, हमारे efforts सक्सेसफुल रहे, कंज्यूमर्स आपको मिल गए, your things are being products and services जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, if they are moving among the, if it is selling among the customers and the requirement demand is there, definitely your profits will maximize. उसमें आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने का चांसेस मिलते रहेंगे. इसमें कोई डाउट, any of the points? No, sir. Shall I change the next slide? Yes, sir. Okay. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कारण दे हैव ग्रोन वेरी बिग नाउ. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको शॉर्ट में हर एक एग्जाम्पल लूंगा. आप अपने लेफ्ट साइड पे कुछ मैंने ये लोगोस दिए हुए हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या है इसमें. तो आई विल गो बाय द लोगोस इटसेल्फ. चलिए, एयरबीएनबी क्या है, पहले होटल्स और इंडस्ट्री, ये होटल्स का कंसेप्ट तो सबको मालूम ही है. आप होटल में जाते हैं, यू स्टे देयर, यू ईट देयर एंड पे फॉर दैट. तो एयरबीएनबी ने टेक्नोलॉजी को यूज करते करते
प्रॉपर्टीज कोई एज सच दे हैव नॉट मेड। उन्होंने एक फैसिलिटेटर बन के एक बीच में जो है कैटलिस्ट बोल रहे हैं या ब्रोकरेज बोल रहे हैं, जो लोगों के पास एक्स्ट्रा अकोमोडेशन थी जिनके घरों में एट डिफरेंट गुड लोकेशंस वेर एवर दे हैव फाइनलाइज, तो उन्होंने घर वालों को, ओनर्स को बोला कि आप अपना रूम, अपना घर शेयर करिए या आपका कोई रेंटल जगह है उसको शेयर करिए, सो दैट हम अपने ऐप पे डाल के देंगे। और बेसिक चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती हैं हाइजीन की और आपका बेडिंग, लिनन जो भी चाहिए होता है वहाँ पे, या बेसिक फूड फैसिलिटी वो प्रोवाइड करिए एंड you earn out of that, जो आपके पास अवेलेबल रेंटल स्पेस है। दिस इज हाउ एयरबीएनबी स्टार्टेड विद एन अपॉर्चुनिटी। इको डॉट, एलेक्सा आपने सब सुना ही होगा, ये जो एआई इंड्यूस टेक्नोलॉजी है, आप आपसे म्यूजिक बजा सकते हैं, अपना फैन, एसी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो एलेक्सा ये अमेजोन का जो ये आता है इको डॉट करके, ये भी अपॉर्चुनिटी थी टू जस्ट गिविंग ईज ऑफ इजीनेस टू लाइफ, तो वो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। टिकटॉक एक 15 सेकंड का आप अपना वीडियो खुद भी एक रील बना सकते हो, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपके कोई टैलेंट है, तो दैट यू कैन प्रमोट। तो दैट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू यू नो प्रेजेंट योरसेल्फ टू द वर्ल्ड कि भाई ये चीज़ें हमारे पास हैं, टैलेंट है, या जो भी प्रोडक्ट अगर आपको मार्केटिंग भी करनी है उससे, सो दैट वाज अ गुड प्लेटफॉर्म। अर्बन कंपनी आप सभी जानते होंगे कि भाई होम सर्विसेज हैं, कारपेंटर चाहिए आपको, एसी इलेक्ट्रिशियन चाहिए, और कोई घर पे आपको ऑन साइट सैलून वगैरह चाहिए, होम क्लीनिंग सर्विस चाहिए, या बाकी जैसे हाँ ये प्लम्बर और इन सब का तो बता ही दिया मैंने, और बाकी सैलून हो गया, हेयर कटिंग हो गई, जो बेसिक अपने रूटीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, पेंटिंग वगैरह है, तो यू कैन थ्रू दी ऐप, एंड उसमें प्री फिक्स रेट रहते हैं, आपको मतलब किसी से झिक नहीं करना, किसी से आपको आर्ग्यू नहीं करना, तो उसके बेसिस पे एक डिफाइंड वर्क है, यू कनेक्ट टू देयर ऐप, और वो सर्विसेज जहाँ जहाँ भी अवेलेबल है सिटी वाइज, यू कैन अवेल दैट। so that is also helping the easiness of the consumer. उसके बाद आप देखिए एक अपॉर्चुनिटी जो आई थी बिकॉज ऑफ द इमीडिएट डिमांड, फाइजर सीरम इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने अपनी R&D करके रिक्वायरमेंट कोविड वैक्सीन बनाए, कोवैक्स और कोवैक्सीन जो भी है, तो एंड दे हैव डिलीवर्ड इट टू ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैक्सिमम। तो कितनी उन्होंने एज अ ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने कितना वर्ल्ड वाइड लोगों की जान बची होगी या जो भी है, बट कमर्शियली देखा जाए तो दे हैड the opportunity of producing it and delivering it to the world. उससे definitely they would have gained a lot of monetary advantage also, profit also. आप देखते हैं OLX कार, देखो ऑनलाइन बैठ के आप अपने घर गाड़ी का स्पेसिफिकेशन डाल दो और उसके बाद आपको एक एक्सपेक्टेड प्राइस मिल जाता है, एंड यू आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑल्सो। तो दिस इज life has become very easy through the opportunities with the advent of internet, और बाकी जितना भी आपका डिजिटल सर्विसेज हैं, UPI वगैरह पेमेंट्स, यू डोंट हैव टू गो टू द बैंक, और किसी को आपको जाके कैश इन पर्सन नहीं देना है, एवरीथिंग इज डन डिजिटली और आपके ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। तो OLX की जगह फिर ये अर्बन कंपनी हो गया। गो मैकेनिक जो है ऐप बेस्ड है, आप कॉल करिए, गाड़ी के उनके प्रिस्क्राइब प्री उनका जो एक मेन्यू है कि ये कार वॉश का इतना, पीरियोडिकल सर्विस इतना, व्हील चेंजिंग, कार वॉशिंग, इन सब के पॉलिशिंग, इनके प्राइसेस इतने हैं। तो जो भी आपको सर्विस चाहिए, प्राइसेस डिटरमाइंड है, आप उस पर यू कैन इजीली गेट इट डन ऑन साइट, आपके घर पे आके वो लोग करते हैं। तो कितना इजीनेस हो गया कि आपको ट्रैफिक में जाना है, वहाँ पे वेट करना है, वो सब आपकी बचत हो जाती है। देन ओला, उबर, रैपिडो, गाड़ी तो पहले भी चलती थी, टैक्सी तो पहले भी चलती थी, बट मोड ऑफ डूइंग इट, स्लोनेस थी, तो उसको बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें कितनी ईजी हो गई हैं। रैपिडो, उबर, आप कार चलाते हो, ऐसे रैपिडो में आप टू व्हीलर पर कहीं से कहीं जाओ,
आपको कहीं कंजेशन में जाना है, कुछ जाना है, वॉट एवर द वे इट इज, तो ये सब आपकी सहूलियत के लिए सो मेनी थिंग्स हैव कम अप। आप जैसे ये टाटा 1mg है, यू कैन गेट मेडिसिन एनी टाइम एनी वेयर, बिग बास्केट से सारे आपका ग्रोसरी वेजिटेबल वगैरह घर पे आ जाती है, और जोमेटो से होम डिलीवरी है। तो दीज ऑल हैव बीन अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हो रही, बट विद अ न्यू इनोवेशन, विद न्यू एड ऑन एडवांटेजेस जो कि आपको अभी तक नहीं मिल पा रहे थे, या कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो बिल्कुल नहीं थी, जैसे एलेक्सा वगैरह, दैट वाज सम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप देखो, अब जैसे लिशियस है, जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उनके लिए क्लीन एनवायरनमेंट में ये नॉनवेज वगैरह सप्लाई, जो आपको जिस जैसा भी चाहिए, इतना आइडिया तो नहीं है मेरे को, बट हाँ जो भी आपको चाहिए दैट इज डिलीवर्ड टू यू एट योर होम प्लेस। हो सकता है दे मस्ट बी चार्जिंग सम प्रीमियम 5-10% मोर, बट यू आर गेटिंग क्वालिटी थिंग्स इमीडिएटली व्हेन यू वांट, व्हाट यू वांट, एंड एट योर ओन चॉइस। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इट हैज़ बीन इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसको लोगों ने अवेल करा, एंड दे हैव एक्चुअली टुक एडवांटेज ऑफ इट। ये एग्जांपल्स में कुछ और, डू आई हैव टू टेल समथिंग मोर? कोई क्लैरिटी चाहिए आपको कि आगे मूव करूं? हेलो सर, एक हाँ हाँ क्वेश्चन था। बताइए, हाँ बताइए बताइए। सर लोग रेस्टोरेंट वगैरह खोल लेते हैं, 2-4 रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, तो उसको स्टार्टअप का नाम देना सही रहेगा? ये बिल्कुल स्टार्टअप ही है भाई। आप कोई नई भी अपॉर्चुनिटी, जो भी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी जिसमें एक प्रोसेस, जैसे मैंने कहा, प्रॉफिट मोटिव है अगर आपका, इफ यू जी जी फील दैट कि आप कंज्यूमर्स को कुछ कैटर कर पा रहे हैं और जी। उसका बेनिफिट होगा कस्टमर्स को इन टर्म्स ऑफ खाना पीना, या उनको जो भी आपको होम डिलीवरी के थ्रू, अगर आपको लगता है कि ये कंज्यूमर सेंट्रिक एक्टिविटी है जिसमें आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है जी और आपने जो भी पैसे लगाए हैं उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, अगर, भाई प्रिज्यूम तो सब यही करते हैं कि आएगा, अब वो नहीं आता है, चलता नहीं है, या आपके जहाँ से आपने कभी मान लीजिए उसको लोन किया है, आप सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, वो डेट्स आपके बढ़ रहे हैं, वो सब सेकेंडरी चीज़ है। बट एनी अदर एक्टिविटी जो कि कमर्शियली वायबल है, जिसका लोग कंज्यूमर्स हैं, आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप है। ओके सर, थैंक यू। राइट, एनीबडी एल्स कि आगे बढ़ो? तो खाना में बता दिया करिए थोड़ा प्लीज ना। हेलो, जी सर, आगे बढ़िए। ओके ओके। अच्छा, टाइप्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की क्या, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज? उसमें कुछ मेनली 4 कैटेगरीज रहती हैं, जिसमें एक न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी है। न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी का मतलब जो मार्केट अभी तक अनटैप्ड रहा, जिसमें स्कोप है कुछ करने का, या बेसिक उसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो रहे होंगे, बट उसको और बेहतर करके, जिससे कि कंज्यूमर की एडवांटेज, उसको और ईज ऑफ लिविंग उसकी उसमें ऐड हो, तो वो सब एक नया मतलब, जो कि बेसिकली, मतलब कहने का ये मतलब है कि जो अवेलेबिलिटी उन चीज़ों की इतनी नहीं थी, आपने उसको प्रेजेंट करके यू हैव गिवन हिम अ चांस टू मेक थिंग्स इजी फॉर हिम। तो दिस टाइप ऑफ बिजनेस गिव्स अ चांस टू क्रिएट, इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशंस विदाउट फेसिंग मच कंपटीशन। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे उसका कंपटीशन एज सच मार्केट में नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं इसमें दिया है एग्जाम्पल रैपिडो का। रैपिडो अगर आपने सब जानते होंगे आप लोग, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ। वो एक वैसे तो वो तीनों अभी कैब वगैरह में भी आ गए हैं शायद, बट दे स्टार्टेड विद 2 व्हीलर, जैसे ओबर ओला था, ओला या उबर था। तो उन्होंने क्या किया कि आपको नियर कहीं मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाना है आसपास, और कंजेस्टेड एरिया में जाना है, तो वाई नॉट यूज अ बाइक? तो उन्होंने, दे आर ओला एंड उबर ऑफ दी 2 व्हीलर। तो एक वो अपॉर्चुनिटी आप देखिए, ये जो भी इसका नाम था पवन गुंतापल्ली करके, इसके दिमाग में कुछ तो आया होगा कि भाई चलो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो एक न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी उसने
क्रिएट करी। इसी तरह से ब्लिंकिट सामान तो डिलीवर कर ही रहा था, आपका अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब सामान तो देते ही हैं घर पे, पर ब्लिंकिट ने कहा कि हम आपको 10 मिनट का या 15 मिनट्स का डिलीवरी वो चैलेंज देंगे। तो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, ग्रोसरी वगैरह, दे स्टार्टेड विद दैट। तो दैट वाज अ न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी कि हम आपको एक नया इनोवेटिव तरीके से और नया नॉवेल्टी की तरह से, एक नया पायनियर तरीके से हम आपको 10 मिनट में चीज़ पहुंचाएंगे। तो वो था अपना जो यूपीआई है, डिजिटल ट्रांजैक्शन पहले नहीं होता था, पेटीएम वगैरह के आने से फिर जीपे आया, तो दैट वाज आल्सो अ न्यू मार्केट, एक अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में। फिर डिजिटल मार्केटिंग आजकल कितनी पॉपुलर हो गई, ये सभी जानते हैं, सोशल मीडिया कितना पॉपुलर हो गया, तो इट इज in some way or the other, it is our part of our life. So these were all opportunities which people are commercially availing it. उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। सेकेंड होती है अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी। अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी वो हुई रिसोर्सेज, an untapped resource opportunity is a type of business opportunity that involves unexploited resources that can be used to create more value to it. अब जैसे ये गार्डन में आप देखते हैं आजकल गार्डन सर्विसेज, किसी के घर में कोई गार्डन है या कुछ है, तो देर आर कंपनीज विच, आपके घर में तो पुराना ट्रेडिशनल माली आता रहा होगा, या खुद लोग अपना गार्डन मेंटेन करते थे या हॉर्टिकल्चर जो भी करते थे। तो अभी क्या है, देर आर ऑर्गेनाइज कंपनी जिसको कि आप कॉल करके व्हाट्सएप पे या ऐप बेस्ड जो भी होगा, देर आर प्रोफेशनल सर्विसेज जो आपको ये फ्लावर और उसकी मेंटेनेंस और वो सब करके ऑन अ पीरियोडिकल टाइम एट अ प्री डिसाइडेड रेट वो आपके लिए करके देते हैं। जैसे अर्बन क्लैब कंपनी है, अर्बन कंपनी है, ये सब इसी तरह से। पेट सर्विसेज बहुत हो गई हैं कि आपका मोबाइल पेट सर्विसेज है कि आपके घर जाके अगर आपके पास पेट है तो वो उसको जो भी ग्रूमिंग करनी है, इंजेक्शन लगाना है या वेटनेरियन साथ में है, तो वो एट होम सर्विसेज आपकी बहुत सारी बढ़ गई, बहुत सी चीज़ों। तो ये भी अपॉर्चुनिटीज थी जिसको लोगों ने एक नए आइडिया के साथ, एक नया सोच के साथ उसको एक बिजनेस फॉर्म में बदला। फिटनेस जिम्स कितने खुल गए हैं, और ये जो न्यूट्रिशनिस्ट और वेलनेस गाइड्स हैं कि आप ये खाइए वो खाइए, लोग भी कॉन्शियस हो गए बिकॉज पीपल हैव बिकम सो कॉन्शियस अबाउट देयर फिटनेस। तो ये जिम्स की रिक्वायरमेंट और ये जो कोचेस हैं जो आपको न्यूट्रिशन और वेलनेस के बारे में बताते हैं, इनकी डिमांड बढ़ गई है। एजुकेशन वो क्लासरूम में बैठ के और बैग बस्ता लेके जाने वाला ही नहीं रह गया, आप लोग जैसे अभी कर रहे हो। तो वी आर डूइंग द सेम थिंग। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट एजुकेशन हैज come up with. So this is also a good chance for an untapped opportunity जो कि पहले in some form or the other थी, बट उसको और कैसे इजीली कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए और उससे कमर्शियली फायदा उठाया जा सके इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, वो एक अनटैप्ड एरिया हो गया। फिर उसके बाद है रिप्रेस्ड डिमांड अपॉर्चुनिटी। रिप्रेस्ड डिमांड अपॉर्चुनिटी वो हुई कि जो आप कैपिटलाइज कर रहे हैं ऑन एग्जिस्टिंग डिमांड दैट करंट ऑफरिंग डोंट फुली कैटर टू। मतलब अभी आपके पास अवेलेबिलिटी है, जैसे कैब सर्विसेज में टैक्सी सर्विस थी, ऑटो सर्विस थी, आप बुला लिया, तय कर लिया भाई यहाँ तक जाना है, कितने में चलोगे। बट उबर या फॉर दैट मैटर ओला, रैपिडो, जो भी सर्विसेज हैं, इन लोगों ने उसको एक फॉर्मेटेड सिस्टम दिया, टेक्नोलॉजी यूज करी, ऐप बेस करके कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो उसके लिए इतना पैसा लगेगा। फिर उसके बाद उसमें उन्होंने बहुत सारे ऑफर्स डाल दिए कि आप रेगुलर यूज करते हैं तो 10% ऑफ, कूपन, ये सब आपको वो देने लगे। तो अब ये देखिए फॉर एग्जांपल ये ऑन डिमांड, अच्छा सबसे बड़ी बात है ये आपके ऑन डिमांड है, ये नहीं है कि जब भी आप उसको अपने ऐप बेस्ड अपने इसमें मोबाइल से आप तुरंत उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए 1mg जो है दवाओं का, ये सप्लाई करते हैं ऐप बेस्ड होम डिलीवरी। मेडिकल स्टोर अभी भी हैं, मेडिकल स्टोर्स पहले भी थे, बट दे हैव इनोवेटेड, नॉट ओनली देम, उसमें आपका ट्रूमेड है, नेटमेड्स है, बहुत सारे हैं, बट 1mg आई थिंक वाज वन ऑफ द पायनियर, इन्होंने पहले स्टार्ट किया था। आपके घर बैठे आप प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, आपके घर पे विद डिस्काउंट दवा आ जाएगी। फिर वही आपको जो पैट्रनेज का जो एडवांटेज है, लॉयल कस्टमर का एडवांटेज, वो आपको मिलता रहेगा। पॉलिसी बाजार आप देख लीजिए,
पहले भी इंश्योरेंस होता था इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू, आप इंश्योरेंस ऑफिस में जाते थे या इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आता था पॉलिसी बेचने या उसका जो क्या बोलते हैं प्रीमियम जो रिन्यू होता है इंश्योरेंस का हर साल, वो करने के लिए। बट पॉलिसी बाजार एक ऐसा उन्होंने जो है ब्राउजर के थ्रू आपको चांस दिया, आप कंपेयर करिए, कंसल्टेंट आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट सर्विसेज बहुत सारी हैं जो आपको एडवाइस देके एंड दे हैव मेड योर लाइफ इजी, बिकॉज आपको फिजिकली इतना मूव नहीं करना, बट यू गेट अ लॉट ऑफ चांसेस ऑल्सो, सो दैट एडवाइस आपको मिलती रहे, आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते रहें, बेटर ऑप्शंस मिलते रहें, सो दैट यू कैन डिसाइड अपॉन द बेस्ट वन। इंटरनेट बैंकिंग, पहले बैंक में जाके लाइन लगाओ, टेलर से जाके पैसा लो, एटीएम्स वगैरह स्टार्ट हुए, फिर इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट हो गई। अभी तो कितने दिन हो गए कि मैं शायद बैंक गया ही नहीं। तो ये सब चीज़ें देखिए हम लोगों की लाइफ इजी करने के लिए बनी है, एंड आई थिंक इट इज एक्चुअली गोइंग टू टेक अस इवन फर्दर अहेड इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट। तो आप खुद बताइए ये इससे लाइफ कितनी इजी होती जा रही है हम लोगों की। एक तरीके से अच्छा तो है ही है, और इसके एंगेजमेंट में ऐसा नहीं कि जॉब लॉसेस वगैरह कुछ इससे हो रहे हैं, बट देर आर डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एवेन्यूज विच आर ओपनिंग थ्रू दिस। तो कहीं ना कहीं बैलेंस होके द लाइफ एज अ होल इज बिकमिंग ईजियर। उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड अपॉर्चुनिटी आती है, फोर्थ पॉइंट जो है, अगर आप देख पा रहे हो तो फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड अपॉर्चुनिटी जो है विच अलाउज बिजनेस टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इट कैन बी यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। कोई नया चीज इनोवेशन आता है, अब सिंपल एग्जांपल आप पैंडेमिक का ही देख लीजिए, कोविड का वैक्सीन बनी और बहुत से ये जो क्या कहते थे ऑक्सीमीटर बोलते हैं ना, जिससे वो ऑक्सीजन की वैल्यू देखते थे। आप लोग बोलते नहीं, आप लोग थोड़ा सा उसको इंटरेक्टिव रखिए, यस सर। है ना। उसको वो यहाँ पे उंगली पे लगा के इसका वो जो ऑक्सीजन परसेंटेज आती थी, ये सब चीजें जो एक इनोवेशन करके आती पहले भी होंगी, बट उसको कमर्शियली, मास्क, सैनिटाइजर, जब ये रिक्वायरमेंट हुआ और टेक्नोलॉजी को इन्होंने थोड़ा यूज करके उसको इन्होंने कमर्शियली वायबल बनाया, कमर्शियली यूज किया, स्पेशली द वैक्सीन, बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ R&D रिसर्च, और वो सब करके दे हैव मूव्ड ऑन। सो these are basically 4 types of business opportunities। और इसमें कोई डाउट कुछ पूछने का? नो सर। नो सर। चलिए आज सॉरी अभी 2 और बची है, नॉट 4, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। 4 और ये 5 and 6 भी है। कॉम्पिटेटिव अपॉर्चुनिटी भी होती है which allows businesses to introduce new product and services that can provide better value than before। उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए क्या है, मारुति है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, या ये जो डिटर्जेंट वगैरह आते हैं। अब मारुति जो है अपना नए नए मॉडल निकाल रही है, कभी 4S इंजन, कभी ऑटोमेटिक कार, कभी उसमें जो है आपका CNG आ रहा है। तो ये जो वेरिएशंस करते रहते हैं, और ईज ऑफ ड्राइविंग, जैसे ऑटोमेटिक कार अभी आ गया इंडिया में, हीरो मोटर्स नए नए मॉडल निकाल रही है जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, पुश बटन है, आपको किक नहीं मारनी है। तो विद ऑल दीज इनोवेशंस they have seen the opportunity that everybody is going for easiness, so they have innovated these ideas। तो मारुति और हीरो मोटर्स ही नहीं है, there are plenty of examples which are there। एरियल वाले जैसे डिटर्जेंट है, या फॉर दैट मैटर एनी डिटर्जेंट, नॉट एरियल ओनली, तो उन्होंने कुछ ये है वो डर्ट बूस्टर, और उसको कपड़े को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए सॉफ्टनर डाल दिया, कुछ बूस्टर्स डाल दिए, मतलब मार्केटिंग गिमिक ज्यादा रहती है, बट स्टिल ऑल दीज पॉइंट्स विच दे ऐड ऑन, वो आपको कॉम्पिटिटर्स जो आपके साथ जो कंपटीशन में है, सिमिलर काइंड ऑफ कैटेगरी, दे टेक यू अहेड ऑफ देम। क्योंकि जो जो दिखता है वो बिकता वाला जो बेसिक हम लोगों का फंडा है, पीपल गेट अट्रैक्टेड, कुछ एडवांटेजेस उनको दिखते होंगे, एंड द मोर यू हाईलाइटेड, इट गेट्स better in terms of selling and
गेटिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। तो एक कॉम्पिटेटिव अपॉर्चुनिटी हो गई। फिर एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी होती है कि दो इंडस्ट्रीज, कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज मिलके जिससे कि एक उसका कंबाइंड एफर्ट हो, सिनर्जेटिक एफर्ट हो, वो दोनों की सर्विसेज यूज करते हैं, सो दैट योर स्केल ऑफ बिजनेस एंड स्केल ऑफ द कस्टमर, द क्लाइंटेज ऑल्सो इंक्रीजेस। अब जैसे एयरलाइंस है, वो लोग कहीं कहीं पे जैसे आपको चेंज ओवर करना पड़ता है कहीं पे, तो वो कुछ होटल से टाई अप कर लेते हैं, लोकल सर्विसेज के लिए कुछ होटल से टाई अप कर लिया, कुछ कैटरिंग सर्विस से कर लिया, कुछ अपने प्रीमियम कस्टमर्स के लिए, लॉयल कस्टमर्स के लिए कुछ टैक्सी कैब सर्विसेज से कर लिया, सो दैट दे कैन गिव मोर एडवांटेज टू देयर कंज्यूमर्स। ऐसे ही रेस्टोरेंट वाले जो हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांड मे बी फूड एंड बेवरेज में, अब जैसे KFC है, उसने पिज़्ज़ा हट है, सॉरी, उसने कोका कोला से किया है, या डोमिनोज ने पेप्सी से किया है। इस तरीके से दे एक को वर्किंग करते हैं कि अगर एक पिज्ज़ा बिकेगा तो साथ में आपका कोका कोला, या जिससे भी उन्होंने टाई अप किया, मैकडोनल्ड्स हैं, वो उन्होंने कोका कोला से कर रखा है, तो मैकडोनल्ड्स की कोई चीज़ बिकेगी तो यू विल ओनली फाइंड कोका कोला देयर। तो वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है जिससे कि आपकी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी और बढ़ती है। ठीक है, थोड़ा क्लियर है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. फिर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, है ना? दीज आर दी स्टेप्स जिससे कि हम एक, जब भी हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स। इसमें देखिए जो ये 4.7-8 पॉइंट्स हैं, इससे वी कैन हैव अ फेयर आइडिया दैट हाउ डू वी फाइंड कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज और हो सकती हैं, जिससे वी कैन बैंक अपॉन एंड वी कैन ग्रो फर्दर। तो जैसे फर्स्ट है इसमें, वी हैव टू कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में हम इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन से फैशन, अगर मान लीजिए क्लोथिंग इंडस्ट्री का है, क्या फैशन चल रहा है, अगर मान लीजिए विंटर्स आ रही हैं, तो वी हैव टू प्रोड्यूस और वी हैव टू कीप अ स्टॉक ऑफ मोर ऑफ वुलन आइटम्स, जैकेट्स वगैरह चाहिए होंगी। अब हम कॉटन टी शर्ट बनाने लगे उस जमाने में, तो इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया। मतलब वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड सब। मतलब उसके बाद क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके गैप्स क्या है, उसको क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है और क्या उसको मिल रहा है। अगर वो डिफरेंस है तो आप कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको मार्केट रिसर्च हेल्प करती है। कस्टमर के पेन पॉइंट्स, कस्टमर के पेन पॉइंट्स का मतलब होता है कि उसको कौन से ऐसे इश्यूज है जिसकी वजह से ही उसको एक्चुअली दिक्कत हो रही है। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह पे पावर नहीं आती, बार बार पावर कट रही है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? इन्वर्टर इंडस्ट्री, जनरेटर इंडस्ट्री वहाँ पे कामयाब हो सकती है। तो वो सब समझना पड़ेगा एक्चुअली उसको क्या चीज़ तकलीफ दे रही है कंज्यूमर को, और आप क्या उसको एक आइटम दे सकते हैं जिससे कि उसकी जो समस्या है वो रिजॉल्व हो। सेकेंड है एनालाइज द कंपटीशन। हाउ डू वी एनालाइज द कंपटीशन? उसमें क्या है, उन लोगों का जो आपका कंपटीशन है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो पहले से स्टैब्लिश है, वो क्या रेंज रखते हैं, क्या स्टॉक है, किस टाइप की क्लाइंट उनके पास आते हैं, कौन से एरिया को वो कवर करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें उनकी आपको समझनी पड़ती है, उसको एनालाइज करना पड़ता है। उनकी वीकनेस क्या है, हो सकता है उनकी लोकेशन खराब हो, उसकी लोकेशन अच्छी हो, तो उससे कस्टमर जो वॉक इन हैं, जो फुटफॉल्स हैं, उनके पास लोग आ रहे हैं, उससे ज़्यादा आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं, तो वो उस चीज़ को एक स्टडी करना ज़रूरी है। अगर आपकी कैटेगरी का वो कॉम्पिटिटर है, अगर आप मान लीजिए यू हैव इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की शॉप है आप, या आपने कोई सेटअप खोला है, तो आपका जो सिमिलर कॉम्पिटिटर होगा, उसकी लोकेशन, उसके प्रोडक्ट्स, उसकी क्वालिटी, एक कस्टमर फीडबैक्स कैसे हैं, वो सब आप सर्वे के थ्रू जानना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पोजीशन ऑफ योर कॉम्पिटिटर, सो दैट यू कैन पोजीशन योरसेल्फ इन अ बेटर वे कि आपको उसके ऊपर एडवांटेज हो और उसका एज हो, राइट?
थर्ड रहता है इसमें आइडेंटिफाई द पोटेंशियल टारगेट, आपका मार्केट क्या है, कौन से आपके कस्टमर्स क्या हैं, और एक कस्टमर सेगमेंटेशन की जो प्रोसेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप कस्टमर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लोगे एज के हिसाब से, अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें आप बच्चों के स्कूल बैग्स बनाते हो, तो आपको देखना होगा कि उस एरिया में स्कूल्स कितने हैं, रेसिडेंशियल कॉलोनी कितनी है, फैमिलीज कितनी हैं जिनके बच्चे छोटे हैं जो स्कूल जाते हैं, शूज़ का है तो बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह है, शूज़ है, तो वहाँ क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आपको अपना पोटेंशियल जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका क्या एवेन्यू है, क्या स्कोप है सेल होने का, बिकने का, और रिकरिंग उसकी कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप कितना बढ़ा सकते हो अपना काम, वो सब समझना पड़ेगा। इवेल्युएट द फिजिबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एनालिसिस, पोटेंशियल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। सबसे बड़ी बात देखिए, कोई भी आप धंधा करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, सेटअप करेंगे, तो उसमें आपका पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता ही। तो उसमें एक चीज़ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि अगर आप खुद बूट स्ट्रैप कर रहे हो, खुद आप अपने फंड्स कर रहे हो, तो बात अलग होती है। बट व्हेन यू आर गेटिंग लेंडिंग इट फ्रॉम समवेयर, बैंक या गवर्नमेंट से, आपको रीपे भी करना है, तो आपको उतना ही पैसा सोच समझ के लेना पड़ेगा जिसका कि आप जो भी प्रोडक्शन करें उसका एक पोटेंशियल रेवेन्यू, उससे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट आता रहे, आपके एक्सपेंसेस उतने कंट्रोल्ड रहें कि जो भी आपका पैसा, जो आपका बर्डन है, वो आपको बेसिकली तंग ना करे आगे जाके कि सारा चीज़ कोलैप्स हो जाए। और प्रॉफिट अर्निंग, भाई आपके एम्प्लॉयज़ भी होंगे, आपके वेंडर्स भी होंगे, आपके होलसेलर रिटेलर्स भी होंगे जो आपको हेल्प करते रहे होंगे, तो उनको भी आपको पैसा देना है इन फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ वट एवर देयर फीस। तो हर चीज़ को एक बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। डेवलप एक बिजनेस प्लान ज़रूर होना चाहिए आपका। बेसिकली आपको एक वो रास्ता दिखाता है, एक पाथवे दिखाता है कि फ्रॉम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे ऐसी स्टेजेस में हम कहाँ पहुँचेंगे, एक विजन साथ में उसके होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही हे वायर और बिना कोई प्लानिंग के ये कर लेते हैं, जब देखा आएगा कोई प्रॉब्लम तो देखी जाएगी, क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, वो एक पहले से प्लान करके उसका एक काउंटर दिमाग में बना के रखना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम ए आती है तो हम ये करेंगे, प्रॉब्लम बी आती है तो वी विल टैकल दैट इन पर्टिकुलर वे। तो वो अगर रहेगा तो उस समय इंस्टेंटली कोई प्रॉब्लम अगर आ गई तो स्पॉन्टेनियस आपका जो है पैनिक नहीं होगा, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू resolve it and face it. So it is always good to plan मतलब a business plan जो आपको एक रास्ता, एक आपको पाथवे फ्यूचर के लिए दिखाए। Then we do the test marketing part. टेस्ट मार्केटिंग क्या है, जो भी अगर आपकी सब चीज़ रेडी है तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू स्टार्ट इन अ स्मॉल वे। आपके घर का एरिया मार्केट है या जो भी आपका एक डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड मार्केट है या टारगेट ऑडियंस है कि चलो वी विल स्टार्ट विद देयर, आप उनको सैंपल दीजिए या ट्रायल दीजिए या डिस्काउंटेड उस पर दीजिए, सी द रिस्पॉन्स। अगर वहाँ से कुछ आपको इंकरेजिंग मिलता है, अच्छा मिलता है, देन डेफिनेटली यू स्केल इट अप, उसको आप बढ़ाइए। बट एकदम से मैसिवली लॉन्च कर दिया और उसमें बहुत खर्चा कर दिया, इट इज़ नॉट अ गुड एंड अ वाइबल आइडिया। तो ऑलवेज डू अ टेस्ट मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिफोर एक्चुअली लॉन्चिंग इट, राइट। उसके बाद है कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी। अगर आपका सब अच्छा चल रहा है तो आप एक्सपैंड करिए और फंड लीजिए और लोग को हायर करिए, सो दैट यू विल गेट मोर arms and strength, so that you can reach the targeted consumer. You can make your product available, reachability more more effective and highlighted way. अगर मान लीजिए इसकी रिवर्स कंडीशन में if it is not doing very well, तो the better way is to कि आप अपना जो भी आपका प्रोडक्शन है या मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं उसको थोड़ा स्लो डाउन कर लीजिए, कहाँ पे कमी रह गई है, हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, हैव एन आइडिया कि हाउ यू कैन इम्प्रूव अपॉन इट। लोगों से या जो मार्केट में जो भी आपका तरीका है, कंसल्टेंट से या आपस में डिस्कशन से उसको इम्प्रूव अपॉन करिए, देन स्टेबलाइज इट एंड गेट बैक टू ट्रैक। तो
जो भी फाइनल, जब एक बार टेस्ट मार्केटिंग हो गई और उसके बाद लॉन्च आपने किया एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू, फिर इन सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देखिए, उसके इवैल्यूएशन बीच बीच में ज़रूर करते रहिए कि व्हाट इज इट इज सक्सेसफुल और नॉट, और इज इट अ फेलियर, तो हम लोगों को क्या एक्शन लेने चाहिए, उस चीज़ का ख्याल रखिए। राइट, इसमें कोई डाउट? सर No. पायलट आप ये बता दीजिए। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि ये शायद मैंने पिछली बार डिस्कस किया, एनीवे। तो पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि एक छोटे से कोई आप चीज लॉन्च कर रहे हो, जैसे आपने टॉयज का कुछ किया, या कोई आपने क्रीम की लॉन्चिंग करी, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक आपने फैक्ट्री सेटअप करी, या आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो वो एरिया में वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, आपके एरिया में एफोर्डेबिलिटी है आपकी प्राइसिंग के हिसाब से, रिक्वायरमेंट है नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे नाइसिल पाउडर था, गर्मी के दिनों में जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है, तो उस एरिया में दे स्टार्टेड, अभी की बात नहीं, पहले की बात, दे स्टार्टेड विद सैंपल कि ये आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करिए, जो भी आपको ये प्रिकली हीट होती है या अंदौरी बोलते हैं उसको गर्मियों में, ये आपका रिजॉल्व हो रहा है, सोल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो हमको फीडबैक दीजिए। तो उसके कारण जो भी उस एरिया के लोग थे जहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ती थी, या एक पर्टिकुलर, फॉर दैट मैटर, ये तो एक एग्जांपल है, जिस एरिया में भी आपको लॉन्च करना है उसको एक छोटे फॉर्म में एक पायलट प्रोजेक्ट, आप उसका पहले रिजल्ट देखिए, सैम्पलिंग करिए या उसको डिस्काउंट में दीजिए, उसका फीडबैक लेके, इफ इट इज सक्सेसफुल देन यू गो इन अ फुल बैंक, फुल स्कोप से पूरा उसको एक्सपैंड करके तब उसका आप प्रोडक्शन करिए या उसकी मार्केटिंग करिए। बट बिफोर यू लॉन्च एंड स्पेंड मोर, do a small project sampling in a smaller area to find out the initial results. So that is basically a pilot project, क्योंकि आप just to find out whether the product is going to be accepted, successful रहेगा, consumer के लिए utility रहेगी नहीं रहेगी, in a smaller domain, in a smaller way, that is a pilot project. थैंक यू सर। Shall I move to the next slide? यस सर। अच्छा, अभी हमारे ये MCQs आ गए हैं, अब आप इसमें से कोई जना पढ़ेगा प्लीज, वी हैव अबाउट ऑलमोस्ट 10 minutes. क्वेश्चन Yes, वन sir. कोई पढ़े, एंड देन वी विल डिस्कस ऑल दी ऑप्शंस, जो भी मतलब Yes, इसके sir. ऑप्शंस हैं, देन वी विल गो टू द आंसर। इस बार मैंने थोड़ा आंसर हटा दिए थे, पिछली बार रह गए थे। It is difficult to find business opportunity from which of the following situation. ओके, अब ए सिचुएशन क्या थी? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें से आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको एक सेटअप करने के लिए, एक स्टार्टअप करने के लिए, एक एंटरप्राइज बनाने के लिए आपको चांसेस मिल सकते हैं। आप भाई एंटरप्राइज, आप कभी तो एंटरप्रेन्योरशिप बनोगे या स्टार्टअप करोगे जब मार्केट में कोई नया ट्रेंड आया है, कोई अपॉर्चुनिटी है काम करने की। तो पहला पॉइंट जो है, कोई न्यू मार्केट ट्रेंड्स आते हैं कि भाई मार्केट में अभी तक ये चल रहा था, और लेटेस्ट से कि अभी तक पुरानी टाइप की मोटरसाइकिल चल रही थी। अब आप इंडिया में देखिए, पहले मोटरसाइकिल्स वगैरह तो अभी भी चलती है, ऐसा नहीं है, पहले आपके वो टिपिकल आपके किक लगाने वाले स्कूटर्स आते थे। आज की तारीख में आपके पास ये सुजुकी, एक्टिवा, होंडा, ये सब पुश बटन वाले स्कूटर्स आ गए, है ना। तो एक मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ फ्रॉम दी ओल्डर टाइम्स। तो इसमें तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना करने की। आगे कोई नई चीज अगर मार्केट में चेंज होती है तो आपके पास डेफिनेटली चांसेस हैं दैट यू कैन सेट अप सम इंडस्ट्री, और जो आपको वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को पहुंचा सकते हैं। तो जो पहला वाला पॉइंट है कि भाई नया मार्केट ट्रेंड होगा तो आपको 100% हर तरीके से आपको चांस मिलेगा टू सेटअप अ बिजनेस। फिर है लॉकडाउन फेज। अगर लॉकडाउन फेज होगा, सब चीज बंद होगी, कोई मतलब उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही, और सारी चीजें बंद हैं, कोई पब्लिक इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, आपको पब्लिक कुछ परचेज नहीं कर रही है, तो ऐसे फेज में तो अगर आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी ना,
बोलिए आप लोग। यस सर। अच्छा, हम आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। सी वाले में जो पॉइंट है, अगर कोई गवर्नमेंट का लॉ चेंज होता है कि भाई आज हम जो है ये प्लास्टिक बैग्स नहीं चलेंगे, हम जूट बैग बनाएंगे या पेपर बैग बनाएंगे, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ना पेपर बैग बनाने वालों को या जूट बैग बनाने वालों को। यस सर। इसी तरीके से फोर्थ है कि कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है, लाइट नहीं आ रही, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इन्वर्टर चल सकता है, जनरेटर चल सकता है, और बाकी जो क्या बोलते हैं वो सौर जो ऊर्जा सर। सौर ऊर्जा चल सकती है ना, वो अपॉर्चुनिटी है। तो इन चारों में से कौन सी ऐसा पॉइंट आपको लगा कि जिसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती? Sir, from lockdown phase. बिल्कुल। अब लॉकडाउन में सभी चीज बंद है, ना मार्केट खुला है, ना कोई ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, ना स्कूटर का कोई चेंज, मतलब आप मूवी नहीं कर सकते बाहर, बहुत ही लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो लॉकडाउन फेज में देयर इज हार्डली एनी अपॉर्चुनिटी टू सेट अप अ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक। सर बी होगा या बी होगा? हाँ, ए होगा या बी होगा? ए क्यों होगा? आप बताइए ये क्यों होना चाहिए? सर स्लाइड थोड़ा जूम हो गया, जूम आउट करिए उसको। तुम आउट करो मतलब? सर जूम इन हो गया है, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। विशाल क्लियर दिख रहा है, अपनी स्क्रीन विजुअल करो। क्लियर है वैसे तो। सर फर्स्ट का डी। नहीं, सर न्यू मार्केट ट्रेंड होगा तो न्यू मार्केट ट्रेंड से जो चीजें होती हैं तो हम लोग ले सकते हैं उससे। नहीं, मैंने लिखा ना इट इज डिफिकल्ट। कहाँ पे डिफिकल्ट होगा? भाई मार्केट ट्रेंड अगर चल रहा था तो अपॉर्चुनिटी बनेगी ना। आप थोड़ा सा क्वेश्चन में शायद कंफ्यूज हो गए। सर डी, Yes, कस्टमर sir. पेन पॉइंट से। नहीं, पेन पॉइंट भाई कस्टमर के अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो अपॉर्चुनिटी बन रही है ना। बट आप क्वेश्चन देखो ना, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड। हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर कहाँ नहीं लॉकडाउन टाइम, सर लॉकडाउन टाइम पे भी तो डिजिटल इंडिया बना, तो वो भी तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ही थी। डिजिटल अपॉर्चुनिटी की बात करो, मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो देखो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया ना, एक जनरल बात कर रहे हैं फॉर एनी कमोडिटी और एनी रिक्वायरमेंट ऑफ थिंग। बट लॉकडाउन फेज में कोई नया सेटअप या नया एंटरप्राइज या नया स्टार्टअप खोलने के टाइम पीपल वर लिटिल अप्रेंसिव, वो थोड़ा डर रहे थे। तो लॉकडाउन पीरियड में एवरीथिंग वाज डिलेड। क्लियर हुआ सर, क्लियर हो गया। है ना भाई, मार्केट ट्रेंड अगर नया आएगा तो आप डेफिनेटली आप नया अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ सेटअप करेंगे, शॉप खोलेंगे या कुछ भी करेंगे, या घर का टिफिन सर्विस खोल देंगे, जो भी है XYZ। बट लॉकडाउन में इट वाज टोटली अ टाइम व्हेन देयर वाज हार्डली, एवरीबॉडी वाज फियरिंग कि भाई हम ये काम करेंगे या ये करेंगे तो शायद कुछ नहीं होगा। तो लॉकडाउन फेज एक ऐसा फेज था जहाँ पे एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकालना डिफिकल्ट था। भाई गवर्नमेंट लॉ अगर चेंज होता है, गवर्नमेंट लॉ कोई चीज होता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इसका प्लास्टिक का, प्लास्टिक की जगह और कोई चीज यूज का हो गया, या गवर्नमेंट ने आज कह दिया कि ये पुराने टाइप के जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं इनको बंद कर देंगे और जो नया गाड़ी ही चलेगा या इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही चलेगा। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बनाते हैं या जो नया मॉडल्स बनाते हैं उनका एडवांटेज हो गया ना। पुराने कार सेलर हुए या जो पुराने ट्रेडर जिनको ओल्ड कार में जो डील करते हैं उनके लिए तो धंधा बेकार हो जाएगा ना। यस सर। क्वेश्चन आप ये समझ लो सिंपल तरीके से कि कौन सी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। तो जब लॉकडाउन से इन चारों में से तो बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं, बट नया मार्केट ट्रेंड आएगा डेफिनेटली आपका लॉकडाउन सॉरी आपको चांसेस मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस की। कोई गवर्नमेंट लॉ चेंज हुआ कि ये नहीं होगा अब ये होगा, तो जो होगा उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन कस्टमर की जो तकलीफ है, पेन पॉइंट्स मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है,
तो मान लीजिए उसको अब वुलन्स आ रहे हैं, सर्दी है तो वुलन्स चाहिए उसको, एकदम से अपने वुलन्स की एक अपॉर्चुनिटी आ गई। तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट, अब जैसे हमने कहा था जनरेटर का दिया था, लाइट बहुत जाती है, उसको इन्वर्टर चाहिए, जनरेटर चाहिए, तो जो भी मैन्युफैक्चर होंगे जनरेटर, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई। बट लॉकडाउन में एक ऐसा फेस था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी करना डिफिकल्ट हो गया। ठीक। ओके सर। Second point is, through a business opportunity, entrepreneur can avail the following. हम जब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी करते हैं तो हमको क्या क्या फायदा मिल सकता है? आप लोग आप पढ़ो। ए पॉइंट क्या है? अवॉइड ग्रोथ और मेक एबिलिटी चेंज टू बिल्ड बिजनेस एज मिनिमाइज प्रॉफिट्स। आप क्या सोचते हो कि अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एक जो जिसने स्टार्टअप किया है एंटरप्रेन्योर ने, वो क्या फायदा उठा सकता है उसका? भाई आपको सर अपॉर्चुनिटी मिल रही है यस तो सर। उसमें आप क्या कर सकते हो, क्या एडवांटेज उठा सकते हो? सर ग्रोथ तो होगी ही अगर ग्रोथ होगी, मैंने लिखा है अवॉइड ग्रोथ। ऐसा तो है नहीं कि वो ग्रोथ, उसको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, वो ग्रोथ को अवॉइड करेगा, नहीं करेगा ना। सर चांस टू बिल्ड बिजनेस है मेरे हिसाब से। यस, तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। भाई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसा तो नहीं है कि यू विल ट्राई टू अवॉइड ग्रोथ, कि भाई हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, तब भी हम अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं। हमें स्टेबिलिटी, ठीक है, आदमी स्टेबिलिटी लिए ट्राई कर रहा है, बट इसमें ज्यादा चांसेस जो है टू बिल्ड अप द बिजनेस। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप उसमें एफर्ट्स करोगे, काम करोगे, सेटअप करोगे, तो यू विल ट्राई टू ग्रो योर बिजनेस, है ना। अब ये थोड़ी ना कि भाई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, स्टेबल रहो यार, जो भी आ रहा है देखा जाएगा, तो वो भी नहीं है। आप प्रॉफिट को भी मिनिमाइज नहीं करना चाहोगे, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस टू ग्रो बिजनेस जब आपके हाथ अपॉर्चुनिटी आती है। कोई किसी को डाउट, कुछ क्लैरिटी में? नो सर। ओके। और उसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज द रिप्रेस्ड डिमांड। रिप्रेस्ड डिमांड, ये क्या वो नई डिमांड है, या जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका चला रहा है वो वाली डिमांड है, या कोई जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डिमांड है उस पर और एडवांटेज लेने का कुछ जरिया है, और इट्स अ ऑन डिमांड है कि हम लोग कॉल करके कुछ बुला लें सर्विस को, ऑन डिमांड, ऑल कॉल है। किस टाइप की रिप्रेस डिमांड बेसिकली इन चारों में से क्या है? सर ड्यू टू नेटवर्क इशू मैं थोड़ा ही समझ नहीं पाया था, इसलिए मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा सर अभी इसका। अच्छा, तो ये इन चारों रिप्रेस डिमांड वो होती है जो कि आपकी एग्जिस्टिंग डिमांड चल रही आ रही है, पर उसमें आप और फर्दर आपने उसमें ग्रोथ करी, तो एक एग्जिस्टिंग डिमांड। फॉर एग्जांपल मैं आपको उसमें ले जाता हूँ पहले। रिप्रेस डिमांड जैसे ये था ऑलरेडी, जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे 1 mg, 1 mg दवा आपको मिल ही रही है मेडिकल स्टोर पे, आप मंगा ही रहे हो, पर आपके घर पे आपके डोज के हिसाब से, प्लस आपको एडिशनल सर्विसेज की डॉक्टर भी कंसल्ट करेगा, आपका पैथोलॉजी टेस्ट भी कर देंगे, पॉलिसी बाजार इसी तरीके से। आप इंश्योरेंस ले ही रहे हो, ले ही रहे थे, एजेंट्स थे ही इंश्योरेंस के, बट एक कंप्यूटर बेस्ड आपको स्क्रीन पे कंपेयर करा के, आपको किस टाइप की आपको रिक्वायरमेंट चाहिए आपसे डिस्कस करके, आपको ऑनलाइन बेस्ट पॉसिबल ऑफर कि ए ऑप्शन ये है, बी ये है, सी है, तो हम आपको इंश्योरेंस को उन्होंने और एडवांटेजेस और आपके लिए और अच्छा बना दिया। मतलब डिमांड पहले ही थी, बट उसको दे हैव प्रेजेंटेड इन अ बेटर वे। इंटरनेट बैंकिंग, घर बैठ के आप सब सारी बैंकिंग कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे जाने की, पैसा ट्रांजैक्शन, और आपके पास ऑनलाइन ट्रांसफ़र, आपको चेकबुक चाहिए चेकबुक ले लो, अकाउंट स्टेटमेंट देखना है अकाउंट स्टेटमेंट देख लीजिए, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप कन्वेंशनल बैंक सिस्टम जाते हैं तो वहाँ पे आप लाइन लगा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जो आपका काउंटर पे नंबर आएगा तब आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो वो सब चीज़ों को हटाते हुए सर्विसेज पहले भी थी, बट उन सर्विसेज को कैसा बेहतर करके इन्होंने आपको एक तरीके से एडवांटेज दिया है
और आपको एक इजीनेस दी है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेस डिमांड। ठीक है, तो रिप्रेस डिमांड इसमें क्या हुआ, सी इसका आंसर हुआ, क्योंकि एडवांटेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग डिमांड, डिमांड आपके पास पहले थी, उसको और कैसे एडवांटेज एड ऑन करके एडवांटेज देके जो है आप उसका फायदा ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिप्रेस डिमांड। थोड़ा क्लियर है अभी? हाँ सर, क्लियर है सर। ओके, लास्ट एमसीक्यू है, which business opportunity has been successful in entrepreneurship during COVID phase? कोविड फेस में क्या चीज खोलना या कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट करना से फायदा रहा होगा? हाँ एक- सर, फेस मास्क सप्लाई। बी आंसर है इसका, वेरी गुड। भाई मेडिकल स्टोर तो पहले से खुले हुए थे, आपने एक नया वेंचर, मास्क कोई नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रिसर्च के लिए बनते हैं, बट नॉट फॉर इन रूटीन, बहुत ज़्यादा उसकी सप्लाईज नहीं थी, अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, बट जहाँ ये वो आया, क्या कहते हैं, कोविड पैंडेमिक, तो ये मास्क, सैनिटाइजर, सोप, इन सब की, डिटॉल, इन सब की रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ गई। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी रही इन लोगों के लिए टू स्केल अप and earn more and more profit. And because I was especially during COVID phase, तो फेस मास्क की इंडस्ट्री काफी बूम करी। स्टेशनरी सप्लाई तो देखिए पहले भी हो रही, स्कूल कॉलेजेस बंद थे तो उसकी तो मेरे ख्याल में डाउन हो गया होगा। गार्डनिंग वगैरह सर्विस जो होती है, लोगों का आना जाना नहीं था, इट वाज अ लॉकडाउन, तो इतना ज्यादा नहीं चला होगा। तो फेस मास्क सप्लाईज would have been a successful venture during COVID phase. इसमें कुछ क्लैरिटी या पूरे 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 चैप्टर में कोई कुछ डाउट हो तो बताइए, उस पर कुछ मुझे एक्सप्लेन No, करना है? sir. ओके, तो कैन वी क्लोज फॉर द डे? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों का जो सेशन रहेगा चैप्टर 4, दैट विल बी अबाउट द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली वो होता है जो कि इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपका एक आइडिया देने के लिए, आपका डिमांड मार्केट सिचुएशन क्या है, क्या चीज़ चल सकती है, गवर्नमेंट कैसे आपको फाइनेंस कर सकती है, कैसे आप मार्केटिंग करेंगे, तो बहुत सी एजेंसीज ऐसी हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं इन सब चीज़ों में। मोस्टली गवर्नमेंट साइड से भी हैं और आजकल प्राइवेट सेक्टर से भी दे वांट टू ट्रेन यू। तो एक इकोसिस्टम आपको पूरा एक क्रिएट करती हैं आपके अराउंड, जिससे कि आपका जो भी वेंचर है, एंटरप्रेन्योरशिप है और जो आपके स्टार्टअप एक्सरसाइज है, उसमें आपको मदद करती है, सो दैट यू कैन सेटअप, ग्रो एंड बी प्रॉफिटेबल। सो ये नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, राइट? थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल Thank you, सी, sir. थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। एंड मंडे को, नहीं नॉट मंडे, ट्यूसडे को वी विल मीट, कमिंग ट्यूसडे, ठीक है? चलिए, Okay, गुड sir. नाइट, गुड नाइट, टेक केयर।